नाज़रीन, आका दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में कहाँ आए थे, कब और कैसे आए थे, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि शाहजहां को ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से एक मस्जिद का नक्शा दिखाई दिया था। ख्वाब में मस्जिद देखने के बाद शाहजहां ने ठान लिया था कि जैसी मस्जिद उन्होंने ख्वाब में देखी है वैसे ही मस्जिद वो अपनी सल्तनत में बनवाएंगे। उस वक्त के बड़े बड़े आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाकर पेश किया, लेकिन बादशाह को हूबहू नक्शा नहीं मिल रहा था। आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद उस मस्जिद का नक्शा तैयार किया गया। नक्शा तैयार होने के बाद जब बात आई मस्जिद की नींव रखने की, तो बादशाह शाहजहां ने ऐसी शर्त रख दी कि बड़े बड़े उलमा ने अपने कदम पीछे खींच लिए। शर्त यह थी कि मस्जिद की बुनियाद ऐसा शख्स रखेगा जिसकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा न हुई हो। ऐसी शर्त हो भी क्यों ना, क्योंकि इस आलीशान मस्जिद का नक्शा अल्लाह की तरफ से बादशाह के ख्वाब में दिखाई दिया था। बहरहाल जब नींव रखने के लिए कोई उलमा आगे नहीं आए तो शाहजहां ने खुद सफ से निकलकर सामने आए और ऐलान किया कि ऐ लोगों, कसम है मुझे उस रब की जो हर चीज पर कादिर है, आज तक मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई, यहाँ तक कि असर की सुन्नत भी नहीं छूटी। अवाम से मुखातिब होकर शाहजहां ने कहा कि अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं मस्जिद की बुनियाद रखूं। आज से करीब 400 साल पहले मस्जिद की बुनियाद 1644 में शाहजहां ने अपने हाथों से रखी। इस मस्जिद के तामीरी काम में 12 साल का अरसा लगा। नाज़रीन, 1656 में जब मस्जिद बनकर तैयार हुई तो शाहजहां काफी खुश हुए, क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बादशाह ने ख्वाब में देखी थी। मस्जिद की खूबसूरती देखकर उसका नाम रखा गया मस्जिद जहानुमा। मस्जिद बनने के बाद अब इसमें नमाज अदा करने की बारी आई तो इस बार बादशाह शाहजहां ने जो शर्त रखी उसको सुनकर वहां मौजूद उलेमा समेत तमाम हाज़रीन काफी हैरान रह गए। बादशाह ने कहा कि इस मस्जिद में तब तक नमाज अदा नहीं की जाएगी जब तक सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें इमामत नहीं करते। ये सुनकर लोगों में सरगोशियां बढ़ गईं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। खैर, बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता था। मस्जिद में ताला लगाकर सब अपने अपने घरों को लौट गए। बादशाह हर नमाज में दुआ करते रहे। कुछ अरसा गुजरने के बाद असर के वक्त शाहजहां तमाम रियाया को जमा कर ऐलान किया कि आज से मस्जिद जहानुमा में नमाज अदा की जाएगी। एक बार फिर हैरान कुन नजरों से उस महफिल के दानिश्वरों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने तो शर्त रखी थी कि इस मस्जिद में तब तक नमाज अदा नहीं की जाएगी जब तक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज न पढ़ाएं। बादशाह ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, बेशक मैंने कहा था और आज भी मैं उस शर्त पर कायम हूँ। दरअसल आज जब मैं जोहर की नमाज पढ़कर सो रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा कि ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल्ली तशरीफ लाए हैं और मस्जिद जहानुमा में नमाज पढ़ाई। मैंने उनके पीछे नमाज अदा की। लोग अब भी ताज्जुब भरी नजरों से बादशाह की तरफ देख रहे थे। तब शाहजहां ने कहा कि अगर आप लोगों को मेरे ख्वाब पर यकीन न हो तो आप लोग खुद मस्जिद चलकर मुताला कर सकते हैं, जहां हमारे नबी ने वुजू किया। जब लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि सचमुच जहां ताजदार मदीना ने वुजू किया था वो हिस्सा भीगा हुआ था और हौज के एक कोने से पानी बह रहा था। सुभान अल्लाह! ये देखकर पूरे मजमे में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो गई। नाज़रीन, मस्जिद जहानुमा कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की जामा मस्जिद का पुराना नाम है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जामा मस्जिद दिल्ली के हर मुसलमान के लिए कितनी फजीलत का बायस है और काबिल एहतराम है। आज भी जो लोग दिल्ली जामा मस्जिद गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि हौज के एक कोने को एहतियातन जाली से घेर दिया गया है ताकि लोग शिर्क और बिदत से महफूज रहें। दुनिया से पर्दा करने के 1000 साल बाद और आज से करीब 400 साल कब्ल रसूल अल्लाह दिल्ली आए और जामा मस्जिद में नमाज